मेरे हिसाब से मुल्क दिवालिया हो चुका है। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी का बयान। एक तकरीर से खिताब में शब्बर जैदी ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं और मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और तब्दीली ले आए हैं। ये सब गलत है। उन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग की इस्तिलाह में मुल्क दिवालिया हो चुका है। जब आप ये तय कर लें कि हम दिवालिया हो चुके हैं तो इससे आगे हमें चलना है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। शब्बर जैदी ने वजाहती बयान में कहा है कि उनकी तकरीर को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। आधे घंटे की गुफ्तगू में से 3 मिनट की बात का इंतखाब किया गया है। हाँ, मैंने कहा है कि इस मुसलसल करंट अकाउंट और मालियाती खसारे के साथ दिवालियापन और परेशानी के मसाइल हैं, लेकिन हल देखें। APS के शहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं गईं। सानिया APS के बाद पूरी कौम मुत्तहिद हुई। कौम को यकीन दिलाता हूं कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। कौम के हौसले को शरपसंद अनासर ने जब भी मुतज़लज़ल करने की कोशिश की, मुंह की खाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अहद करें, फ़िरका वाराना, मजहबी और नस्ली तासुब, तफरका फैलाने वालों के खिलाफ खड़े रहेंगे। नापाक सियासी अज़ाइम के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने वालों के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार बने रहेंगे। कायदे आज़म का फरमान है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। रियासत को ये हक नहीं कि वो मासूम इंसानों के कातिलों को माफ करे। सानिया APS के कातिलों, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाए। सानिया APS पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है शोहदा के सोगवार खानदान 7वीं बरसी पर भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। सानिया APS के बाद पार्लियामान ने नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया था। नेशनल एक्शन प्लान को गैर फाल बनाने पर हमें एतराज और तशवीश है। धुंध ने हर चीज को धुंधला दिया। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1, 2, 3 और 4 मुख्तलिफ मकामात पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड और हाईवेज पर भी शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। उधर पंजाब के मुतादिद शहरों में फजाई आलूदगी का भी राज। फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। हुकूमत पंजाब 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करे। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने पंजाब भर के स्कूलों को 20 दिसंबर से बंद करने से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट का जेल रोड पर 1 वे ट्रैफिक को रोकने के लिए रुकावटें लगाने का हुक्म। भट्टा चौक में नाखस्ता हालत पर सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को फोकल पर्सन तैनात करने का हुक्म। अदालत का कहना है कि हमने स्मोक के मुसलसल खात्मे तक काम करना है। खानेवाल के हल्का PP 206 में जिमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम और तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में कुल 183 पोलिंग स्टेशन कायम। 2 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत सुबह, दोपहर, शाम गैस की फ्राहमी का वादा भी पूरा न कर सकी। मुल्क में मौसम सर्द होते ही सुई गैस गायब हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग के बाद चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस बहरान से शहरी परेशान। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रियों को गैस की फ्राहमी मुअत्तल। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, आवाम ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत 3 माह में 22 रुपए 52 पैसे बढ़ाने के बाद 5 रुपए का रिलीफ। शहरी हुकूमती फैसले से नाखुश, कहते हैं ओगरा ने 10 रुपए फी लीटर कमी समरी भेजी। हुकूमत ने सिर्फ 5 रुपए फी लीटर कमी की। हुकूमत आलमी मंडी का बहाना बनाकर महंगाई करती है। आलमी मंडी में जब कीमत कम होती है, इतना रिलीफ आवाम को नहीं दिया जाता। आवाम का हुकूमत से मजीद कीमत कम करने का मुतालबा।
कहा था आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब दीगर अशिया की कीमतों में कमी का रुझान आ रहा है। सेहत कार्ड और राशन रियायत जैसे मंसूबे महंगाई में मजीद रिलीफ देंगे। असल कामयाबी ये होगी कि हम नवाज जरदारी के लिए हुए कर्जों से जान छुड़ा सके। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, 3 साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है, मईशत को तबाह कर दिया गया। इमरान नियाजी को महंगाई और झूठे वादों का हिसाब देना होगा। इमरान नियाजी को बनी गाला में बैठकर गरीब के दुख नजर नहीं आते। हुकूमत का चौथा साल है, कहाँ हैं 50 लाख घर? अवाम को 1 करोड़ नौकरियां देने वाले मुल्क में क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि गैस सुबह दोपहर शाम आएगी, क्या कौम भिखारी है? इमरान नियाजी की पेशी का वक्त आ चुका। हमजा शहबाज की बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जनवरी तक तौसी। FIA के अदालती दायरे इख्तियार के एतराज पर शहबाज शरीफ के वकला दलाल के लिए 24 दिसंबर को तलब। आपको चालान में पेश होने की जरूरत नहीं है, जज का शहबाज शरीफ को जवाब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं अदालत को अपनी मौजूदगी में हकाइक से आगाह करना चाहता हूँ। मैंने अपने खानदान के कारोबार को नुकसान पहुँचाया, मैं इस सूबे का खादिम रहा और आवाम की खिदमत करता रहा हूँ। आप ये बातें पहले भी कर चुके हैं। जज का शहबाज शरीफ से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की सेनेट की रुकनीत नोटिफिकेशन केस की समाअत मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए ऑर्डिनेंस के बाद इसहाक डार की सीट खाली करार देने की इस्तदा कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के बाद रुकने पार्लियामान 60 रोज में हल्फ ना उठाए तो सीट खाली करार पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर इसहाक डार तसलसल से गैर हाजिर रहे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आज तो इसहाक डार के वकील नहीं हैं, आइंदा हफ्ते केस की समाअत होगी। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज जमा करा दी। बताया ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लिए जाएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। बरतरफ मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद, मुजाहिरीन को फैसले का शिद्दत से इंतजार। कराची की मलीर कोर्ट में नाज़िम जोखी और कत्ल केस की समाअत। MPA जाम अवैस समेत 6 मुल्ज़िम अदालत में पेश। MPA जाम अवैस को बगैर हथकड़ी पेश करने पर मुद्दई के वकला का एतराज। तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान पेश कर दिया। अदालत ने फरीक़ैन के वकला के दलाइल तलब कर लिए। वफाकी वजीर मुराद सईद और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर ने सिंध में पीपल्स पार्टी के गैर आईनी इकदाम पर वफाकी वजीर को आगाह किया। मुराद सईद कहते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान लावारिस नहीं, पुलिस गर्दी से निजात दिलाएंगे। सिंध की आवाम को पहला मोटरवे तहरीक इंसाफ देने जा रही है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का जल्द वजीर आजम खुद आकर इफ्तिताह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माने के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं अदालतों का एहतराम इलेक्शन कमीशन के कवानीन को तस्लीम करते हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्म करे तो जुर्माना देने को तैयार हूँ। मौक़िफ़ सुने बगैर जुर्माना करना दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। मुल्क के बला इलाकों में बर्फबारी। कलाम, मालम जबा, नारान, बाबूसर ड्रॉप समेत पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। सूबे के मुख्तलिफ अजला में खून जमा देने वाली सर्दी। बलूचिस्तान में हालिया सर्दी की वजह से कराची में मौसम ठंडा होने लगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में सर्दी बढ़ने लगी।
16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का जख्मों से भरा दिन। सानहा मशरकी पाकिस्तान को गुजरे 50 साल बीत गए। दिफाए वतन में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। बुज़दिल भारत ने एक मजमून साजिश तैयार की और मुक्ति बाहिनी की मदद से 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान को 2 लाख किया था। और शाहकार फिल्म हीर रांझा की हीर को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। माजी की सुपरहिट अदाकारा फिरदौस बेगम की आज पहली बरसी है। फिरदौस बेगम ने 150 से ज्यादा उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में काम किया।